देखिए छुट्टी में आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या किए पता नहीं, भगवान साहब। अरे ध्यान दीजिए, लेकिन जो पढ़े होंगे या नहीं पढ़े फिर से एक बार रिकॉल कर यार कि छुट्टी जिस दिन हम दे रहे थे उस दिन भी रिकॉल करके छुट्टी दिए थे, आज भी आपको रिकॉल कर दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या अर्थ होता है? कुछ हुआ राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है कुछ कि देश के प्रति क्या हो जाना, समर्पण की भावना। जैसे हमारे की कहीं गली में किसी का कोई सामान है, रोड़ा पत्थर है और कोई अगर आप साइड कर दो, आपके मन में क्या चल रहा है? राष्ट्रवादी आप कहलाएंगे, है ना? अरे ध्यान दीजिए। और कोई केवल अगर अपने परिवार के लिए कोई काम करता है उसे क्या करते हैं? परिवारवाद। और अपना जीवन अपने देश के लिए क्या करता हो? समर्पण कर देता हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र। जैसे रतन टाटा कुछ दिन पहले मरे, 86 साल की उम्र में मरे, 9 तारीख के। अरे सुनिए सुनिए तो, अरे चुप, अरे फालतू बात नहीं। तो बताइए उनके मन में क्या है बउआ? राष्ट्रवादी व्यक्ति है। सुनिए उनको क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी बोल सकते हैं ना? ध्यान दीजिए। तो राष्ट्रवादी हम उसे कहते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन सारे दृष्टिकोण से एकता और अखंडता की क्या करता हो? बात करता हो, या एकता अखंडता की विकास के ऊपर सोचता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं बउआ? राष्ट्रवाद। ठीक है ना? अब देखिए राष्ट्रवाद कहने का मतलब क्या होता है बउआ? भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे कैसे उत्पन्न हुआ? भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने के कुल कितने कारण बउआ? 4 कारण। पहला नंबर को चाहिए बउआ आपको राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या लिखवाया था आपको? सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ अगर ये राष्ट्रवाद अंग्रेज नहीं आता तो न राष्ट्रवाद होता, क्योंकि आप जान रहे हैं शुरू से ही कि युगों युगों से वर्षों वर्षों से बस एक चीज चला आ रहा है, और वो कौन तंत्र था बउआ? राज। राजतंत्र क्या होता है? राज माने राजा, तंत्र होता है कानून, यानी कि राजा का शासन या राजा का कानून। ठीक है ना? ये राजा का राजतंत्र हमारे देश में चला आ रहा था। उस समय में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो 19वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ कुछ कितने राजा थे? वो 563 था, 563 देशी रियासत था। और 563, अरे ध्यान दीजिए, 563 देशी रियासत था, छोटे छोटे देशी रियासत, छोटे छोटे देशी रियासत, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। कोई एक बता, जिससे अभी देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एगो है, एगो। तो बता एगो प्रधानमंत्री, एक ना राजा हुआ। अब पहले क्या को प्रधानमंत्री होता था? 563 को राजा, 563 को प्रधानमंत्री, एक अलग सैनिक। तो युद्ध होगा कि ना होगा? जैसे आज युद्ध होता है अमेरिका और किससे? भारत में। तो होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से अपने देश में अपने में लड़ाई होता था उस समय, क्योंकि उस समय में हमारे देश में क्या चलता था? अरे क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। आपको पूरी बात हम बताएं कि अंग्रेज एक व्यापारी था और हमारे यहाँ क्या करने आया था? व्यापार करने। क्या करने आया था? व्यापार करने। अरे सुनिए उस समय में बउआ इंग्लैंड सबसे पूंजीपति था। दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि नहीं, तीसरा चैप्टर में पढ़ाए थे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में, कि सगरों सब सारे देश, सारे पूंजीपति लोग जो हैं दूसरे दूसरे कंट्री में क्या कर रहे थे? अपना अपना व्यापार को बढ़ा रहे थे। देखिए भारत में ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेज ही आया था। भारत में डच आए, फ्रांसीसी आए, है ना, पुर्तगाली आए। पुर्तगाली बताओ कौन आया सबसे पहले? 1498 में कौन आया? पुर्तगाल। यहाँ से मसाला स्वादिष्ट है। भारत का मसाला क्या है? और यहाँ से मसाला अभी पता है सबसे ज्यादा मसाला में सबसे आगे कौन है? अभी वर्तमान में केरल नहीं, मध्य प्रदेश हो गया है। ठीक है ना? करंट जीके, करंट का जीके क्वेश्चन पूछता है। अभी केरल था ही, केरले था, लेकिन अभी वर्तमान में नया अपडेट कुछ किया है। कौन बउआ? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? सुनिए तो उस समय मेरे ध्यान देना, अरे उस समय में जो बउआ 1498 में कौन है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा यहाँ किसी तरह से समुद्री मार्ग के रास्ते से आए, मसाला ले गए, 10 रुपया में मसाला खरीदे और वहाँ बेचे 100 रुपया में, मालामाल होता गया। तब व्यापार देखा कि लोग व्यापारी कर रहा है, बिजनेस करते बढ़ाते जा रहा है, तो भनक लगा पुर्तगाली का, डच का, फ्रांसीसी को, सब लोग भारत में आए और व्यापारी करना चाहा। लेकिन उसके बाद में सबसे देखो जो सबसे पीछे आया वो सबसे लंबे समय तक रह गया, और वो कौन हुआ? ब्रिटेन। ब्रिटेन माने कौन? इंग्लैंड। कौन मेरे भाई बहन? इंग्लैंड सबसे लास्ट में आया, और वो जब आया तो एक सब के मार के भगा दिया भारत से। क्योंकि बताओ हम आपको हिंद चीन पढ़ाए थे, तो है ना, डच फ्रांसीसी सब व्यापारी कर रहा था ना,
तो इंग्लैंड वाला भगाया था कि ना भगाया था? तो फ्रांसीसी कहाँ जाकर बस गया था? होचिन में ना बस गया था। सुनिएगा, तो उस समय में होचिन बसा, मैंने फ्रांसीसी लोग बस गया हिंद चीन में, तो ब्रिटेन वाला कहाँ बस गया? भारत में। अब सुनिए, जब व्यापार बढ़ाने लगा, देखिए बैठे थे तो गुर पसारे तो वाला हाल हो गया। यहाँ जब व्यापार करने लगा, अरे सुनिए, अरे ध्यान देना, जब व्यापार करने लगा ये लोग, तो व्यापार करते करते लोग राजनीति भी करने लगा। कुछ करने लगा, राजनीति करने लगा। हमारे यहाँ के जो मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम तो था ही अलग अलग। सुनिए, उस समय बुआ बंगाल का नवाब कौन था? नवाब मन होता है राजा, नवाब मन कुछ। तो बंगाल का राजा कौन था? सिराजुद्दौला। कौन बुआ? सिराजुद्दौला। अरे सुनो, तो सिराजुद्दौला, अरे सुन ध्यान देना, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला से बोला गया कुछ बुआ कि आप भारत वाला को भी टैक्स दो, और इधर कितना टैक्स के बात होता? कितना बुआ? 3000 बोला कि 3000 तोरो टैक्स दे, 3000 तो को टैक्स दे। तो उस समय बुआ सबसे पहले कोची को बक्सर की पलासी के, तो सबसे पहले पलासी तो कब हुआ? 1700। कहा गया कि हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहा। अंग्रेज में इतनी पावर नहीं थी कि भारत में शासन करता, और अंग्रेज में इतना शक्ति नहीं था कि भारत में शासन करता, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यापारी था। लेकिन देखिए, बंगाल में किसको कूटा पीटा बउआ? किसको मारा? सिराजुद्दौला को। सुनिए, सिराजुद्दौला को पता है कहला मारा? बंगाल के नवाब के लिए। और बोला उसमें मीर कासिम था। कौन बुआ? मीर कासिम और मीर जाफर। सुनिए ध्यान देना, तब मीर कासिम के अंग्रेज बोला ना कि सिराजुद्दौला को मार देंगे, अब फिर तोरा कुछ कर देंगे, गद्दी पर बैठा देंगे, ठीक है। लेकिन एकरा गद्दी पर बैठाया नहीं, एकरा जब मार दिया सिराजुद्दौला को, तो एक बार देखिए, कोई इंसान किसी क्षेत्र में अगर एक बार सफलता पा लेता है तो मनोबल गिरता कि बढ़ता है? अरे गिरता कि बढ़ता है? जैसे आपका कोई एग्जाम, आप एग्जाम दिए और उसमें अगर हाईएस्ट आपका रैंक आ जाता है तो मनोबल बढ़ता है कि टूट जाता है? तो एक बार पलासी में किसको मारा कूटा बउआ? 1700 के में, 1700 के में 57 में सिराजुद्दौला का मारा, तब मन बढ़ गया के कर? अंग्रेज के। और जब अंग्रेज के मन बढ़ गया तो लगले 1764 में कोची की हुआ बक्सर के युद्ध। सुनिए, सिराजुद्दौला के मारने के बाद बंगाल के नवाब किसको बना दिया? मीर कासिम के। और अंग्रेज, अरे ध्यान देना, अंग्रेज मीर कासिम के इसलिए बंगाल का नवाब, नवाब माने कोची? राजा। नवाब माने कोची? राजा। तो मुस्लिम ना है इसलिए वहाँ का नवाब वर्ड है। सुनिएगा, तो मीर कासिम के बैठा दिया, तो मीर कासिम जो है बउआ, मीर कासिम के बैठाया कौन बंगाल के नवाब पर? अंग्रेज। तो अंग्रेज सोचा कि अब हम एक से कुछ करेंगे, मनमानी करेंगे। तब मीर कासिम फिर विरोध करने लगा, किसका? अंग्रेज का। तब मीर कासिम के समझ में आया कि सिराजुद्दौला को अगर हम साथ देते हैं तो आज अंग्रेज की इतनी शक्ति बड़ा नहीं होता। अब मीर कासिम लड़ेगा केकरा से? कब लड़ेगा? 1764। मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर की मीर कासिम, मीर कासिम, मीर जाफर, चल चुप रह, दामाद। सुन ध्यान देना, अरे देखो 1764 में क्या युद्ध हुआ? बक्सर के युद्ध। अरे सुनिए, ये दो युद्ध, सुनिए, ये दो युद्ध अंग्रेज के मनोबल पूरा बढ़ा दिया। कितने हुआ? अरे ध्यान दीजिए, ये दो युद्ध अंग्रेज के मनोबल को क्या कर दिया? पूरा क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसके बाद बउआ अंग्रेज जब व्यापारी कर रहे थे भारत में, उस समय में इंग्लैंड में बउआ थी महारानी विक्टोरिया का नाम था उसमें एलिजाबेथ। कुछ बउआ एलिजाबेथ, जिसको एलिजाबेथ, सुनिए ध्यान देना, एलिजाबेथ जो बउआ उसमें इंग्लैंड की क्या थी? महारानी थी। और वो उससे उस समय में पुर्तगाली भारत में व्यापारी कौन कर रहा था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच सब व्यापार कर रहा था। तो इंग्लैंड के कुछ व्यापारों ने राय लिया, अपने में राय मशवरा किया कि भारत में भी कुछ किया जाए, व्यापार किया जाए। तो जब भारत में व्यापार करने की बात आया, तब उस समय में चारों पांचों जो है बउआ गया कहाँ? एलिजाबेथ के पास में कि इससे साइन मोहर कागज बनवा लेते हैं
तो उस साइन मोहर कागज बना के दी। तो बोले कि कहाँ जा रहा व्यापार करने? तो बोला ना बउआ कि इंडिया में जाएंगे व्यापार करने। तो बोला कि बोली एलिजाबेथ बोली कि जाके इंडिया में कोची के व्यापार करेगा? तब बोला ना पांचों व्यापारी कि हम जाएंगे पुर्तगाली वास्को डी गामा के, और बताया कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये लोग जो हैं भारत से मसाला लाते हैं, और मसाला लाते हैं सस्ते दाम में, बेचते हैं महंगे दाम में। ये लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं ना कि भारत में क्या करें? व्यापार करें। तब एलिजाबेथ पूछी ना कि बताओ भारत किधर पड़ता है? तो बोले कि ईस्ट में। कहने बउआ मैंने कि ये लोग यूरोप में पड़ता है ना, ब्रिटेन सब। तो यहाँ है पुर्तगाली, देखिएगा तो यहाँ ये है पुर्तगाल। तब बोला कि भारत किधर पड़ता है? तो ईस्ट में। तो नाम दिया बउआ कंपनी का, अरे ध्यान देना, ये रे पुर्तगाल। सुनिए ग्लोब ऐसा ना है, ग्लोब ऐसा ना है, एकरा में ऐसा लग रहा है। सुनिए एकरा में थोड़ी सोचेंगे कि मैंने यहाँ है तो नीचे, ऐसा नहीं। ग्लोब देखिएगा, वर्ल्ड मैप ऐसा ना है। सुनना मेरा, अरे ध्यान देना, अरे चुप। तो अरे एलिजाबेथ कागज पर साइन करके दे दी कि भारत में जा रहा है खोलने। तब बताओ भारत किधर पड़ता है? तो ईस्ट में। तो नाम दिया कुछ बुआ ईस्ट। और कहाँ खोलने जा रहा है? तो इंडिया में। तो कुछ नाम दिया ईस्ट इंडिया। और कौची खोले जा रहा है? कंपनी। तो कोची दे दिया बुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। कागज पर साइन हो गया था, है ना। और कब खोला गया बुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कोची खोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट माने पूरब, इंडिया माने भारत। और कोची खोला गया है? कंपनी। और ये मोहर बना के ठप्पा मार के रानी जो क्या कर दी? दे दी। यहाँ चारों पांचों एक आदमी आया अंग्रेज के, भारत के राजा उसमें था, दिखाया कि देखिए हम विदेश से आए हैं, हम भारत में क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। बोले कि क्या प्रूफ है कि तुम व्यापार करेगा? तो देखिए महारानी हमको मोहर मार के दी और हम कंपनी खोलना चाहते हैं। और यहाँ ये लोग धीरे धीरे क्या करने लगा? व्यापार करने लगा। व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अपना भारत में आकर के व्यापार कर रहा था। इसीलिए बोला गया है इंग्लैंड कोची के देश से बुआ? बनिए का देश है। कौन बोला था? देखिए अगर मुकेश अंबानी बताओ कोची है? अरे व्यापारी ना करी था। अरे सुनिए, मुकेश अंबानी व्यापारी के मामला को छोड़ करके अब राजनीति में उतर जा तो बताओ गड़बड़ बात है कि ना? नरेंद्र मोदी का अच्छा लगेगा? अच्छा लगता नरेंद्र मोदी के? नहीं लगेगा। अब बता सुनिएगा, जैसे कोई आदमी मुकेश रतन टाटा पूरा जीवन बिता दिया कोची में, व्यापार में, बिजनेस में, और वो व्यापार को छोड़ करके और कोची में उतर जाए पॉलिटिक्स में। तो नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी उनका पक्ष में बात करते? नहीं बात करते। सुनिए ध्यान में रहेगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ बुआ? धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाता गया और इतना व्यापार बढ़ा लिया बुआ कि लोग राजनीति करने लगा, कुछ करने लगा। हालांकि एलिजाबेथ को ये बात पता था कि हमारे अंग्रेज जो हैं वहाँ गए हैं अंग्रेज अधिकारी, और भारत में क्या करने गया? खाली व्यापार करने गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग चारों पांचों जो आया था ये सब कुछ करने लगा, मनमानी करने लगा। और मनमानी करते 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 बस 1600 से 1757 में कोची किया? पलासी के। और 1764 में कोची के? बक्सर के। और सबसे बड़ा युद्ध कब? 1857 मंगल पांडे के कोची पड़ा? फांसी। अगर सिपाही विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857। 10 मई 1857 में हुआ, क्रांति हुआ। और न ही क्रांति होता और न देश में राष्ट्रवाद की चिंगारी जगता। उस समय में देश के इतने सारे राजा महाराजा जितने लोग थे सब देख रहे थे, लेकिन मंगल पांडे बस एक नारा दिया था, मारो फिरंगी, मारो, है ना, मारो फिरंगी। उसको बोलते हैं, मैंने अंग्रेज को बोले फिरंगी, है ना, इसको भगाओ यहाँ से। लेकिन अंग्रेज का मनोबल धीरे धीरे कुछ होता गया, बढ़ता गया। तो उसी समय बुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश आया, महारानी विक्टोरिया के आदेश आया इंग्लैंड से कि 1800 के में 57 केवल 1800 के में लिखावल है
1858 में विक्टोरिया का आदेश आया कि जितने भी देशी रियासत है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाए। और एक बाद लगले आ गया वो 1878 में कौन नियम आया? 1878 में किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। और उस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में यह पारित किया गया था कि कोई भी भारतीय अंग्रेज के खिलाफ में पत्रिका जारी नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ में अगर जारी करना है तो केवल बड़ा ही जारी करो, लेकिन शिकायत नहीं। उसके बाद में 1878 के बाद में 1879 में कुछ आया आर्म्स, अस्त्र शस्त्र ना कि बोला गया, वो कुछ बोला अस्त्र शस्त्र में। आज भी वही है कि नहीं कि ये सारे भारतीय जो लोग रखे हुए हैं वो लाइसेंस ही रखेंगे, है ना, बिना लाइसेंस के कोई हथियार नहीं रखेंगे। आज भी वैसा है कि नहीं है? वो नियम आज भी है कि नहीं है ना? नियम चोरी चुपके से अलग बात है, सब रख ले रहे या फायरिंग कर दे। ध्यान दीजिए, तो 1879 में बउआ ये कौन एक्ट ला गया? आर्म्स एक्ट। तो वो एक्ट में सबके लिए ना है, ये बता अरे लड़की 1879 में आर्म्स एक्ट किसके द्वारा ला गया? लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन ना। इसके बाद में इस एक्ट का पूरा भारतीय ने जम के विरोध किया। 1600 में आए व्यापार करने। इसका मनोबल कब बढ़ा? पूरी मैंने बढ़ा कब? 1757। एक और लड़ा 1764। देखो कोई भी आदमी लड़ाई हो तो पहले उसको खूब पीटो कूटो। अगर कुटा पिटा जाएगा ना वो तो अगर मन शांत होगा, अगर तुम पिटा गया ना तो अगर मनोबल और बढ़ जाएगा। कभी भी किसी से साथ लड़ाई हो, अरे तो पहले कोशिश कर उसको मारने का। अगर आप उसको भरदम मारिएगा ना तो अगला उसको हिम्मत नहीं है, वो लड़ेगा। सुनिएगा, बता रहे हैं। एक दिल्ली में राजपूत थे पृथ्वीराज चौहान। ध्यान देना रे, सुनो। पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे, इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे रे, सुनो ये ध्यान देना। तो एक जयचंद नाम के मन की उन्हीं का कास्ट का था, उनकी बेटी का, ध्यान देना, जयचंद है ना, जयचंद, ध्यान देना। तो जयचंद जो है उनकी बेटी का शादी था। तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बेटी से एक बार देखे उनको प्यार हो गया। एक के बार देखे, एक के बार में प्यार हो गया। इतना खूबसूरत थी। अरे तो जयचंद को बोले थे पृथ्वीराज चौहान की बेटी के हमारा हवाले कर दो, जब तो बेटी सलामत ही नहीं रहेगी। कौन बोल दिए थे? वो भी क्षत्रिय जयचंद भी। ध्यान देना। तब सुनहरे लगा, तब बताओ शादी सब कुछ हो रहा था, मंडप में से उठा के लेके चला, भरे दरबार में से। कौन बउआ? पृथ्वीराज चौहान। और जब उठा लिया, किसी का भी इज्जत होता है कि नहीं? और पूरा भरे दरबार में बउआ अपने सैन्य शक्ति के साथ दरबार से उठा के लेके चला। और अभी भी पृथ्वीराज चौहान का भी जो दीवार देखेगा दिल्ली में, ठीक, उनका जो किला है तो इतना चौड़ा किला के उसमें 4 व्हीलर चलता है, इतना बड़ा उनका भीतर खाली गेट है, सब मैंने बॉन्डिंग मारल है। आज भी वो है, समझे? इतना शक्तिशाली था। त्राइन के प्रथम 1199 में, 1192 में हुआ। अरे ध्यान देना, अरे लगा, सुनिए ध्यान देना। अरे तब ओकरे ही से उठा लिए थे, तब जाके ध्यान देना बुआ। तब जब, अरे सुनो, तब शक्ति का गलत प्रयोग कर दिया। शक्ति था लेकिन शक्ति कुछ करिए गलत प्रयोग कर दिया। तो उस समय में मुस्लिम था मोहम्मद गौरी। अरे 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान इतना कूटे पीटे थे कि मोहम्मद गौरी अपना चेहरा नहीं पहचान पाया था, इतना मार मारे थे। लेकिन मोहम्मद इसलिए कहते हैं कि किसी को मारो तो इतना मार मारो ना कि अगला बार पूरा हिम्मत न करे, ठीक है? अगर ये अगला बार 1757 में अगर इस सीरत जो उसको पीट देते तो अंग्रेज का हिम्मत होता कि दोबारा लड़ाई करता? नहीं। लेकिन अंग्रेज एक बार पीट दिया तो मनोबल बढ़ गया। और मनोबल देखो जिसका बढ़ जाता है ना तो और ताकत बढ़ाता है। 1757 मनोबल बढ़ा तो फिर लग रहे 1700। और 2 बार भारतीयों को जब बताओ कोई पीटेगा दूसरा आदमी तो क्या समझेगा कि भारत का आदमी कमजोर है? तो लग रहे 1857 में किसको फांसी दिया? जब मंगल पांडे के फांसी, उसमें कोई भारतीय कुछ बोला और मनोबल बढ़ता गया। और किसी भी आदमी को मनोबल नहीं बढ़ने दो। अरे सुनो, पृथ्वीराज चौहान से सीखी इतिहास से, इतना मार मारे मोहम्मद गौरी के
कि मोहम्मद गौरी के अपने आदमी ओकर चेहरा नहीं पहचान पाया था, इतना मार मारे थे। अरे ध्यान दिए, मोहम्मद गौरी बउआ 6 महीना लगता बेड रेस्ट में था, इतना मार मारे थे। ये दोबारा मोहम्मद गौरी भारत से जा रहा था लौट के कि नहीं अब भारत में नहीं रहेंगे, लेकिन भारत में जब अरे सुनो उसी समय में हुआ, अरे ध्यान देना, उसी समय जयचंद जो एक बेटिया भाग लिया लेकिन भागा था, तो जयचंद जाके फुसक दिया, बोला कि अरे पगला तुम काहे भाग रहा है, हम मदद करेंगे तुमको, तुम अपना सब सैन्य शक्ति मजबूत करो। तब बोला ना मोहम्मद गौरी कि तुम पृथ्वीराज चौहान को हमको उसको मार देंगे। अब जयचंद को बोला कि तुमको हम दिल्ली के राजगद्दी पर कोची करेंगे, बैठा दें। कहानी सुनना, होता क्या है बउआ कि मोहम्मद गौरी की मदद कौन कर दिया, जयचंद। कौन मदद किया, और जयचंद जब मदद कर दिया बउआ तब पृथ्वीराज चौहान की 1192 में कुछ हो गया था, दूसरा युद्ध में हुआ त्राण की दूसरा युद्ध। और वो ध्यान देना, 4 बांस 24 गज अष्टुलंग परवान ताऊ पर सुल्तान बैठा चुको मत चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जो बउआ वो जो घोड़ा जो सारथी खींचता था वो ऐसा आदेश दिया था और मोहम्मद गौरी को वहीं से वो बांध चलाते थे, बांध चला के उसको भी हत्या कर दिया। ध्यान देना, तो किसी भी आदमी को जब भी मारिए एक के बार इतना मार मारो, इतना मार मारो कि दोबारा ओकरा हिम्मत न करे कि फिर से लड़ाई करे। अंग्रेज के मनोबल ऐसे नहीं बढ़ गया, 1757 में सफल हो गया। देखते हैं कोई इंसान एकदम खराबो खिलाड़ी रहे और देखें छक्का शतक लगा दे तो दोबारा फिर मार दे शतक, क्योंकि जुनून आ जाता है। ठीक है, 1757 में सफल हो गया तो 1764 में सफल कर लिया, और जब 2 सफल हो गया तो 1857 में फांसी दे दिया, लेकिन किसी का मजाल नहीं कुछ बोला। तो मनोबल और अंग्रेज का कुछ होता गया, बस आ गया। ठीक है ना, और मनोबल किसी भी आदमी को बढ़ने मत देना, इतना उसको इतना एक बार में दबा देना कि दोबारा उठ नहीं पाता। अब सुनिए, इतिहास से सीखिएगा। अरे अब ध्यान दीजिए, अरे 1878 में 1879 में कोचिला बउआ ना कोचिला आर्म से कौन एक बउआ किसके द्वारा गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा कौन एक आया बउआ, आर्म से। और जब आर्म से एक आया बउआ 1879 में, इसके बाद में लॉर्ड रिपन जो है एक इल्बिट बिल आया 1883 में, और उस बिल में बोला गया कुछ कि फौजदारी मुकदमा को, फौजदारी मैंने कुछ माने लड़ाई झगड़ा वाला, दीवानी नहीं, वकील के प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एगो दीवानी माने एगो जमीन के वकील, और एगो होता फौजदारी माने लड़ाई झगड़ा के वकील। ठीक है, अरे ध्यान देना, मर्डर माथा फोड़ो ये सब के ध्यान देना रे। तो अंग्रेज बोला ना लॉर्ड रिपन, अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनो, अरे चुप, कि फौजदारी मुकदमा को अंग्रेज के जज देखेंगे, माने भारत के मुकदमा को अंग्रेज के जज देखेंगे और अंग्रेज के मुकदमा को भारतीय जज देखेंगे। लेकिन ये बिल को कोची किया गया, हटा करके, और बोला नहीं, भारतीय मुकदमा को अंग्रेज देखेंगे और अंग्रेज के मुकदमा को अंग्रेज ही देखेंगे। तो इस पे बता, पूरे भारत ने क्या किया, जम करके विरोध किया। और जब इतना कुछ होने के बाद लगले और लाया हुआ कब 1900 के में 1905 में कुछ लाया हुआ बंगाल विभाजन, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन पुनः 1911 में क्या हो गया, एक हो गया। फिर पूरा कहानी सुनाएंगे तो पूरा स्टेज में खत्म। मेरे ध्यान दीजिए, इसके बाद में वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे परिवहन सुविधा लाया गया, रेलवे डाक टेलीग्राम लाया गया। इसके बाद मेरे आर्थिक कारण के गो था, 3 गो, लगान वसूली के, क्रूर नीति, लगान वसूली के क्रूर नीति। उसके बाद में कुछ हुआ 3 कठिया प्रणाली। उसके बाद में 1882 में सूती कपड़ा पर आयात कर कुछ किया, हटा दी, नहीं देंगे। इसके बाद में आर्थिक कुछ सामाजिक कारण, रंग भेद की नीति लाना। जानते हैं उस समय में रंग भेद की नीति ऐसा नहीं कि केवल भारत में लाता, उसमें दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा था, गोरे लोग और काले लोग। तब ना गांधी जी गए थे तो उनको ट्रेन में उतार दिया था, कहाँ में, दक्षिण अफ्रीका में ना, और दक्षिण अफ्रीका में ना, तो उसमें गोरे लोग और काले लोग के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था। कहाँ में हुआ, गोरे लोग और काले लोग के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में रे। और वही वाला नियम लाया कहाँ में, अंग्रेज, भारत में। बाबू रे सुनो ध्यान से, वही वाला नियम लाया भारत में, और भेदभाव किया, रंग भेद की नीति। और उसके बाद में ये हो गया सामाजिक, दूसरा लागू हुआ ICS, इंडियन सिविल सर्विस, मैंने एक तरह से कोची के IAS के एग्जाम, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कर गए, पास किए थे। कहाँ में जा करके,
इंग्लैंड में जाकर के, लेकिन वो किसी तरह से दोषी ठहराकर उनको कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो देश में और राष्ट्रवाद तेजी से फैलता गया और उसके बाद कुछ लिख पाएगा। हाँ, धार्मिक कारण कुछ था बउआ। 19वीं शताब्दी में उसमें हुआ राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस सब लोगों ने बाल विवाह, सती प्रथा, इस सब पे जम करके सबको क्या कर रहे थे, एक करने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। और उसमें अंग्रेज माने कि मैक्स मुलर, विलियम और कौन कौन था रे, चार्ल्स जोन्स, विलियम जोन्स, इस सब ने बउआ कोची किया, भारत के पवित्र ग्रंथों को कोची में कर दिया अंग्रेजी और जर्मन भाषा में। तो भारत के लोग को लगा कि यहाँ कितना बढ़िया मेरा देश है, और देश में इतने सारे कारण से कोची उत्पन्न हुआ बउआ, राष्ट्रवाद। फिर भी राष्ट्रवाद नहीं उत्पन्न हुआ है। जब तक प्रथम विश्व नहीं हुआ होगा तब तक देश में राष्ट्रवाद नहीं होगा। अरे ध्यान देना, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अरे हाँ, डेली इंपॉर्टेंट है, सही बात, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। सुनिए ध्यान देना। अरे सुनिए, कहता है कुछ बउआ, अब अरे भाई अरे अब आइए, चुपचाप। अरे ध्यान दीजिए, अरे चुप, एक रवान में बताइएगा, कांग्रेस पार्टी ना होता, अरे सुनिए, उस समय में देश के सारे लोगों में, अरे मैया अरे चुप, बीच में नहीं बोलिए, कुछ सुनो ना। उस समय देश के सारे लोगों के मन में बस एक ही चीज चल रहा था, और वो कुछ था, राष्ट्रवाद, 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 अंग्रेज को भगाना है। लेकिन अंग्रेज के भगाना कुछ टीम बने तब तो, कुछ पार्टी बने तब तो। और उस समय में एक पार्टी बना, कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब किया गया? 28 दिसंबर, अरे 28 जुलाई, 28 दिसंबर, 28 मई के हुआ कोई घटना घटा था। ये 28 से कुछ है कार्य, 28 दिसंबर से कितना हुआ? 1885। कौन पार्टी गठन किया गया? किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा क्या किया गया? अरे और इसके प्रथम अध्यक्ष में WC बनर्जी। अरे ध्यान देना, उसी से कनाडा और अमेरिका में लाला हरदयाल 1913 में, उनसे क्या हुआ? 1913 में कौन पार्टी के स्थापना किए थे? गदर पार्टी। और 2 गो होम रूल लीग के बारे में बताए थे। अरे ध्यान दीजिए, इतना बात को पढ़ाए थे बउआ। और अरे सुनिए, अब सुनो बस थोड़ा सा, अरे ध्यान, अरे चुप। भारत के सारे लोगों के मन में बस भाव जगा हुआ है, देश में कुछ हुआ राष्ट्रवाद, देश में कुछ राष्ट्रवाद, देश में कुछ राष्ट्रवाद। अरे जब राष्ट्रवाद के बाद तो जगा हुआ है ही, लेकिन राष्ट्रवाद करने के लिए तो कुछ चाहिए, और एक पार्टी बनाया गया था। कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी नहीं होता न देश को आजादी मिलती। आज कोई कितनो फुरफार कर ले, अगर देश को आजादी दिलाया है तो कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं होता तो देश में आजादी नहीं आती। और पहला प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगातार 3 बार शासन सत्ता पर रहे, इतने अच्छे व्यक्ति थे। और उसके बाद में इतिहास के लिस्ट में दूसरा व्यक्ति कौन बने? नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। रे बुआ सुनो बढ़िया से, आइए। जब से देश आजादी दिलाने में बस तो एक पार्टी का काम है बउआ, और कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। सुनिएगा, देश के सारे लोगों के मन में अब एक पार्टी बन गया, सबको विश्वास जग गया, उस पार्टी में बात को रखा जाएगा। अरे चुप, उस पार्टी में बात को क्या करेंगे? रखेंगे, और सब मिलकर उसका सुनवाई करेगा। और देश में सारे लोग एकता और अखंडता हो गया। और तब देखो अंग्रेज के खिलाफ में क्या किया जाएगा? मीटिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? और वही मीटिंग प्लान बनेगा। देखते हैं कोई काम करते हैं, मीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सरस्वती पूजा छोटा सा फंक्शन करते हैं, उसमें अकेले करते हैं? नहीं करते। ये सबके मन में कि सरस्वती पूजा हो, अरे सबके मन में सरस्वती पूजा हो। अब पैसा किसको देता? किसको दे? तो एगो बताया बनाया जाता ना, मैं किसको पैसा देना है। तो उसी तरह से वो क्लास उस समय देश में आजादी के लिए एक पार्टी बन गया। और कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कौन पार्टी?
कांग्रेस पार्टी बना कब? 28 दिसंबर 1885 में। अब सुनो, देश में आजादी की बात होगा और उसी बीच में सबके मन में चल रहा था कुछ हुआ, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। अंग्रेज को भगाओ, इतना शासन कर रहा है, यहाँ से इसको फिरंगी को भगाओ, फिरंगी को भगाओ, इसको भगाओ, किसको भगाओ? अंग्रेज को भगाओ। लेकिन रे किसी में हिम्मत नहीं कि अंग्रेज को भगावेला कोई शासन करे, कोई युद्ध करे, कोई लड़ाई करे। लेकिन इसी बीच में अंग्रेज में, अब सुनिए, सारे लोग के मन में बस एक घटना चल रहा था, कोची बउआ, कोची चल रहा था। और उसी समय में बउआ रे लाला हरदयाल, अभी ना आपको बताएं कि कनाडा और यूएसए में जा करके 1913, सुनिए कहानी बढ़िया से, 1913 में जाकर के कौन पार्टी के? गदर पार्टी को ने स्थापना कर रहे हैं। उसी बीच में बउआ एगो नया घटना घट गया। 28 जुलाई 1914 के कोची शुरू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध न होता और न इतना बड़ा कांड होता। जानते हैं, अरे अगर आप दिल से, अगर आप ईमानदार है ना, कहा गया कि छल करे से छल मिले, छल करे से छल मिले, कर्म करे से फल। छल करे से छल मिले, कर्म करे से फल। अरे ध्यान दीजिए, राम जी के मन में छल था, रावण के मन में छल था। राम सबसे विद्वान कौन था? राम जी की रावण। रावण विद्वान था, पूरा प्रखंड विद्वान था, फिर भी लेकिन उसके मन में क्या था? छल था। अगर छल करिएगा, देखो रावण प्रखंड विद्वान होते हुए भी उसी के घर से विभीषण निकल गया और जाके किन के शरण में मिल गया? राम जी के शरण में, क्योंकि राम जी के मन में छल नहीं था। देखिए, अगर आप हृदय के साफ है ना तो ऊपर वाला आपके साथ है, और हृदय में अगर पाप है ना तो आपको ऊपर वाला साथ नहीं देगा। अंग्रेज बताओ, अरे ध्यान देना, अरे लड़का, अंग्रेज बताओ कितना, अरे सुनो, अंग्रेज कितना शक्तिशाली था कि नहीं? अरे अंग्रेज शक्तिशाली था कि नहीं था? बहुत शक्तिशाली था। अरे ध्यान दे, भारत में शासन कर रहा था, लेकिन एक घटना घट गया, कुछ हुआ 28 जुलाई 1914 में कुछ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। और कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1917 तक। ना 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 14/4/18। कितने वर्ष बउआ? 4 वर्ष कुछ चला, युद्ध चला। अब सुनिए, इतना बात को बढ़िया से रिकॉल कर लिया हम लोग। अब सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध काला हुआ, तीसरा चैप्टर पढ़ाए थे ना, फिर अरे आपको शायद पता होगा, तीसरा चैप्टर में पढ़ाए थे प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। अरे बढ़िया समझिए, अरे प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ बउआ, यूरोप का सबसे बड़ा योगदान। कहाँ बउआ? विश्व में कुल कितने महादेश हैं? जब हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे थे उसके पहले बताए थे कि विश्व में कुल कितने महादेश हैं। सुनिएगा, यूरोप में बउआ एक छोटा सा देश है, सर्बिया। कौन बउआ? बढ़िया सुनिएगा, सर्बिया उस समय में बउआ चल क्या रहा था? राजतंत्र की लोकतंत्र। और एक तरफ में बउआ छोटा सा देश था, ऑस्ट्रिया। कौन बउआ? ऑस्ट्रिया। सुनिएगा, सर्बिया एक छोटा सा देश है। अरे सुनो, तो सर्बिया जो है बउआ और ऑस्ट्रिया, वहां शासन करता था जो राजा होता था, अरे उसको बोलते थे राजकुमार। कुछ बुआ? और यहाँ के राजकुमार कौन था? जो भी नाम है उन्होंने कहा। अरे सुनिए, और यहाँ जो शासन करता था उसका भी नाम कुछ हुआ? प्रिंसेप। पहले प्रिंसेप बताया, प्रिंसेप और जोसेफ। अच्छा क्या रिले प्रिंसेप आगो जो भी, चलिए ध्यान देना। अरे सुनो, अरे चुप, अरे ध्यान देना। अरे भाई सुनो ना, तो गर्मी के जून के महीना, देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? रे जून में कि जुलाई में? जुलाई में। तो जून के महीना था रे, जून में तो पूरा क्या चलता है बुआ? लू रहता है ना, गर्मी। अरे तो यहाँ के, अरे चुप,
यहाँ के जो राजकुमार है बउआ ऑस्ट्रिया के, अरे सुनिए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार बउआ, अरे ध्यान देना, अरे ऑस्ट्रिया के राजकुमार जून के महीना में अरे कहीं जा रहे थे। इसी बीच में बउआ सर्बिया के राजकुमार ने इनको क्या करवा दिया, वो रास्ते में कुछ करवा दिया। और कौन मारे गए बउआ? सर्बिया के, सॉरी ऑस्ट्रिया के, अरे ऑस्ट्रिया के राजकुमार को किसने मार दिया बउआ? बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा के मैटर था? इसलिए कहा गया कि लड़ाई झगड़ा हो ना तो मैटर को तुरंत ही सोल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लड़ाई एक बड़ा मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लड़ाई विश्व के प्रथम विश्व बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब सुनिए, रास्ता में बउआ हत्या वगैरह पता चल गया कि सर्बिया के राजकुमार ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार को कुछ कर दिया है, हत्या कर दिया है। यहाँ के लोगों ने, ऑस्ट्रिया के जनता ने, अरे राजतंत्र था तो राजा के तो भक्त होता ही है, तो ऑस्ट्रिया के राजा ने बउआ सर्बिया के राजकुमार को बोला कि मैंने अपना राजकुमार खोया है ना, मैंने अपना क्या खोया है? राजकुमार खोया। अरे मैंने अपना क्या खोया है? राजकुमार खोया है। तोरो हम कोची करेंगे, घोलटा दे। हम राजकुमार के घोलटा है, हम तोरो कोची करेंगे, घोलटा है। अरे सुनो, शेर के सावा शेर है कि ना? बउआ ये बोला कि तू फरियाली है। सर्बिया की राजकुमार की जय में कि ना, यहाँ से निकलो, सब अभी निकलो सेना लेके, तो फिर तुरंत भून देंगे। कौन आदेश दिया? ऑस्ट्रिया के लोग, अरे एक तो मातम के माहौल है कि नहीं? अरे पूरा मातम में दुखी माहौल है ना, और दुखी माहौल में एक तो अपना एक राजकुमार खोया है। अब यहाँ के सब लोगों ने इसका क्रियाक्रम किया। किसका बउआ? अरे किसका रे? राजकुमार के क्रियाक्रम करने के बाद, सुनिए, शादी नहीं हुआ था किसका? इसका। अरे जाना, और अरे ये सोचा, अरे मन्ना ये सोचा कि अगर इस राजकुमार के हत्या हो जाएगा पता नहीं ना चलेगा। देखिए, जब कोई क्रिमिनल होता है ना तो किसी को मारता है, ये दिमाग में ये रखता है सोच के कि उसको मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे कि पते नहीं चलेगा। लेकिन कहानियां पलट जाता है। जैसे हाल ही में मेला में घटना घटा, उसके मायने बस ये घटना चल रहा होगा कि मारेंगे तो आदमी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अरे समझिएगा, मैटर कुछ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन होता वही है जो मंजूरे खुदा चाहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमको और आपको चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। छल करे से क्या मिलेगा? छल। हृदय अगर साफ रखिएगा तो ऊपर वाला भी आपको साथ देगा। अरे ध्यान देना, अरे लड़की, अरे चुप, सुन यहाँ आए। अरे हम बोले बीच में ना बोल रहा। अरे लगा, अरे चुप। ये राजकुमार, अब अरे ऑस्ट्रिया के लोगों ने अपना क्या खो दिया है? राजकुमार। इसके बाद में सर्बिया के रेशमी, तो ऑस्ट्रिया वाले लोग पूरा मातम के माहौल में रहे और गुस्सा एकदम पूरा बनल था कि जब तक ही नहीं मरेगा तब तक हमारा यहाँ के लोग बोला कि जब तक ही नहीं मरेगा तब तक हमको सुख चैन नहीं मिलेगा। अब सुनिए, अरे ध्यान देना, जब तक ही नहीं मरेगा तब तक हमको सुख चैन नहीं मिलेगा। अरे लेकिन बता, एकरा कोई मदद करे वाला है? कोई है? ये बेचारा दुखिया था। ये जब दुखिया था तो दुखिया बता वो किसी से मदद लेगा ना, ये दौड़े दौड़े गया किसके पास में? जर्मनी। किसके पास हुआ? अरे बुआ, अरे सुनिए, अरे चुप। सर्बिया के राजकुमार नहीं, हाँ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार मरने के बाद में यहाँ के लोग कहाँ गया मदद मांगे? अरे मदद मांगने कहाँ गया बुआ? और उस समय जर्मनी में बहुत शक्तिशाली देश उस समय जर्मनी था। 1914 के समय में जर्मनी सबसे शक्तिशाली देश था।
क्यों? क्योंकि इसके पास में बम गोला बारूद था। अरे ध्यान देना, और बाकी इसके किसी देश के पास में नहीं था। और इतना बोला, अरे सुनो, यहाँ के लोग ने गया, बोला महाराज देखिए हम लोग जो है ठीक ठाक से चल रहे थे, सर्बिया के राजकुमार ने हमारे राजकुमार को हत्या कर दिया है, और हम भी गए लड़ाई करने तो हमको इस तरह से बात बोला है। तो जर्मनी वाला बोला कि तू टेंशन कहाँ ले लेता है, हम हैं तुमको साथ देने वाले। लड़ाई केकर था बउआ? लड़ाई कौन ले लिया? बोला चिंता मत करो, ये लड़ाई ऑस्ट्रिया की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई जर्मनी की लड़ाई है। ध्यान देना रे, यहीं से कहानी चेंज होगा। एक छोटा सा लड़ाई एक बहुत बड़ा लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितने करोड़ सेना मार जाएंगे देखना है। सुनिए, अब जर्मनी की लड़ाई सुनिए। जर्मनी के वहां के राजकुमार ने आदेश दिया, पढ़े ना जर्मनी का एकीकरण। अब सुनिए रे, ध्यान देना। जर्मनी वाला बोला ऑस्ट्रिया के कि हम तुमको आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि सर्बिया के राजकुमार को हम हत्या करेंगे, उसको हम मारेंगे, तुम चिंता मत करो, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है। और जर्मनी वाला गया इसके पास में, तो एकरा डर लग गया कि आगे मैया तो बड़ा भयानक आदमी से लड़ाई होगा। अरे ध्यान देना, तो ये चला गया किसके पास में? रूस के पास। किसके पास बुआ? ध्यान देना रे, रूस के पास में। सुनिए, अब बोला रे, तो रूस वाला बोला, सर्बिया जाके बोला कि देखिए ना, हम गलती से ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिए थे, अब गलती से मार दिए। तो जर्मनी वाला बोल रहा है ना कि हम तोहनी के फूक देबो, लहरा देबो, खत्म कर देबो। तो रूस वाला बोला कि तू चिंता मत करो, ये लड़ाई जर्मनी की नहीं, सॉरी सर्बिया की नहीं है, ये लड़ाई रूस की है। जर्मनी वाला अगर लड़ेगा तो पहले सर्बिया नहीं, पहले रूस को लाश पे जाना पड़ेगा। पहले रूस से लड़ना होगा, तब जाके किसको समाप्त करेगा। अब सुनिए रे, और ये लड़ाई पसरते पसरते पसर गया कुल कितने भाग में? 2 भाग। कितने भाग में? ध्यान दीजिएगा, ये लड़ाई कितने भाग में पसर गया? 2 भाग में। और एक बना बउआ कौन शक्ति? सुनिएगा, इस साल इधर बना हुआ मित्र राष्ट्र। कौन राष्ट्र? मित्र। और ये लड़ाई कितने भाग बट गया? 2 भाग में। एक बना मित्र राष्ट्र और एक बना हुआ केंद्रीय या कोची कह सकते उसको, धुरी। अब सुनिए रे, ध्यान देना, इधर से शामिल हो गया बुआ कौन कौन? रूस शामिल हो गया, उसके बाद में आ गया फ्रांस आ गया, फिर ब्रिटेन आ गया। ध्यान दो रे, समझो रे, ये ब्रिटेन में कौन? इंग्लैंड आ गया, उसके बाद में आ गया कौन हुआ? बेल्जियम भी। और अमेरिका नहीं आना चाहता था रे, लेकिन अमेरिका 1917 में, 1900 क्या हुआ? 1917 में कौन आ गया? अमेरिका। सुनिए, ध्यान देना रे बुआ, सुनो, अमेरिका व्यापार करता था ना। सुनिए, ध्यान दीजिए, मित्र राष्ट्र में अलग हो गया बउआ, इसमें सब शक्तिशाली देश अलग हो गया। फ्रांस आ गया, रूस आ गया, ब्रिटेन आ गया, बेल्जियम आ गया, और 1917 में कौन आ गया? और इधर कौन कौन आ गया? जर्मनी आ गया, फिर कौन आ गया? ऑस्ट्रिया आ गया, कौन आ गया? उसके बाद में इटली आ गया, उसके बाद में जापान, हंगरी, और कौन हुआ? सुनिए, ऐसे कर करके, यानी कि अरे सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध में, अरे मंगा रे चुप, एक छोटा सा लड़ाई, अरे एक छोटा सा लड़ाई एक बड़ा लड़ाई में कुछ हो गया, तब्दील हो गया। देखते देखते लड़ाई बदल गया, और कितने भाग हुए? कि मित्र राष्ट्र और एक कौन राष्ट्र? केंद्रीय शक्ति। इसको क्या बोलते हैं? धुरी राष्ट्र। कुछ हुआ? अरे सुनो, इसके बाद में लड़ाई पसर गया, और लड़ाई जब पसर गया
तो कुल कितने देश भाग लिए बुआ? 37। आप बताइए कि भारत साथ किसको दिया होगा? मित्र राष्ट्र को कि अधूरी राष्ट्र? अब हम आपसे पूछते हैं कि भारत उसमें गांधी जी हैं? अरे गांधी जी हैं? गांधी जी के तो कोई नाम निशान नहीं। लाला हरदयाल कहाँ है? यूएस और कनाडा में कोची बना रहे हैं, एक पार्टी कोची कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में कोची हो गया, सुनिए, जून में मारा, आज जुलाई में कुछ हो गया, युद्ध शुरू हो गया। यानी 1 महीना के अंदर में इतना बड़ा लड़ाई तब्दील हो गया। इसलिए कोई मैटर हो ना, तुरंत उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। लाइफ में सब सीखिए, मैटर कुछ भी हो तुरंत क्लोज कर दीजिए वहीं पे। तो कोई मैटर को अगर बड़ा कीजिएगा तो फिर ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। जहानाबाद में 10वीं के बोल रहे हैं, या 9वीं की घटना घटा ना, जहानाबाद में 10वीं के 11वीं के एक रोड पर एक चलते लड़का को मार दिया। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनिए, बताओ रे इतना बड़ा मैटर पसरता। अरे सुनिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण समझ आया बुआ? अरे लगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण समझ में आया। अब सुनो, कुल कितने देश भाग लिए? उस युद्ध में लगातार कितने दिन तक चला बुआ? 4 साल तक चला। अरे और इस युद्ध में इतना तबाही मचाया, और अमेरिका व्यापार करता था। देखो, अमेरिका पूरा पैसा कमाया। युद्ध होने से इंसान में युद्ध होने से देश में गरीबी आ जाती है। इसलिए हम नहीं कुछ लगता है कि इंडिया के देखिएगा 10 को सेना के मार देता है तब पाकिस्तान वाला के देश में ठंडा माहौल हो जाए, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान को हम जहाँ चाहेंगे जहाँ खत्म कर सकते हैं। तो बिहारों से कम जनसंख्या होकर, लेकिन लड़ाई लड़ने से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि लड़ाई है ना, पाकिस्तान एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला बहुत लोग। ऑस्ट्रिया देख लें, सर्बिया छोटा सा है, लेकिन सपोर्ट देखा कितना नहीं मिलेगा ना। पाकिस्तान आपको लग रहा है कि छोटा है, वो अगर अफगानिस्तान मदद करेगा, चीन मदद करेगा, तुर्किस्तान मदद करेगा, उज्बेकिस्तान मदद करेगा, कजाकिस्तान मदद करेगा, चीन मदद करेगा। अरे ध्यान दीजिए, अरे सुनिए, अरे चुप, अरे इतने लोग उसको मदद करने वाले हैं, और भारत को मदद करेगा कोई? नेपाल करेगा। अब बताओ भारत कुछ कर पाएगा? अब रूस मदद करेगा। अरे ध्यान दीजिए, नेपाल हम बोल रहे हैं ना कि भारत का नेपाल करेगा, नेपाल के भारत करेगा। अब अरे ध्यान दीजिए, अभी तक सुनिए, अरे अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ है और ना होगा। हमनी को ये सोचते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होते ही ना बस अभी भारत हम जीत जाते। अरे जीत नहीं, पाकिस्तान को खत्म करना तो भारत के लिए आम बात है। इसीलिए सुनिएगा कि लड़ाई होता है ना रे, तो भारत वाला बम गोला बारूद नहीं पटकता है, खाली गोलिये बंदूक से मैटर सलटता है। तो जहिया चाहेगा ना, जहिया पाकिस्तान को खत्म कर देगा, लेकिन खत्म करने से नहीं होगा यार। उसको ऊपर आदमी को देखिए कितना मदद करने वाला। अब सुनिए, अरे 37 देश भाग लिया। अरे लड़ाई जबरदस्त तरीके चला, जर्मनी ने पूरा अपने बल का प्रयोग किया। अरे ध्यान दीजिए, और उसके बाद में 4 साल में जब लड़ाई समाप्त हुआ, सुनिए, 1,70,00,000 सेना को किया गया, मारा गया। भाग लिया था 1 करोड़ कितना हुआ? 70 लाख सेना मारे गए कि भाग गया? भाग लिया, मारा गया था कि भाग लिखवाया था? दोनों तो ही डेटा लिखा है। मौत है, मौत हुआ, ठीक ना। 1 करोड़ कितना हुआ? अरे सुनिए, 1,70,00,000 सोचिए। अरे सुनिए, जिसके घर में, कितने के घर में मातम का माहौल छा गया। हमने के लिए लग रहा है कुछ, जिसके घर में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो कितना मातम का माहौल छा जाता है। अरे सुनिए, जिसके घर में 2 आदमी 5 आदमी, अरे पूरा घर के घर समाप्त हो जाता होगा। कितना दुखद घटना है, और सिर्फ किसके कारण हुआ लड़ाई वाला? एक छोटा सा, अरे सुनिए, अरे वो, अरे चुप, बंद करो, बंद करो। एक छोटा सा एक राजकुमार के चलते इंसान के एक गलत डिसीजन के कारण कितना बड़ा तब्दील हो गया लड़ाई। एक गलत डिसीजन, किसके मन में गलत आया वो बात सोचिए। हम नहीं सोचते कि कोई बड़ा मैटर नहीं, एक गलत निर्णय की वजह से पूरा देश में प्रथम विश्व युद्ध बन गया।
रावण के गलत निर्णय से पूरा रामायण रचा दिया गया। समझ में आ रहा है बात? इसलिए लाइफ में कोई निर्णय लीजिए तो सोच के लीजिए। अरे ध्यान देना, आप सुनिए, अरे ध्यान देना। 37 देश भाग लिया। और सुनिए, उस समय में 1914 में बताओ, ब्रिटेन कहने से हुआ मित्र राष्ट्र की धुरी राष्ट्र, अरे मित्र राष्ट्र ना, तो उस समय सेना की जरूरत पड़ा। तब ब्रिटेन भारत में था, तो बोला ना भारतीय के कि भारतवासी अभी हमें मदद कीजिए। देखा भारत में इतना जनसंख्या है, मरबे करती तो कुछ दिक्कत है? ध्यान दीजिए, मराएगा तो मराएगा। अंग्रेज बोला कि मुझे मदद कीजिए इस प्रथम विश्व युद्ध में, अरे ये बहुत बड़ा हमारे संकट पड़े, हम संकट में हैं, हमें मदद कीजिए। मैं भारतवासी को वेतन दूंगा, आश्वासन देता हूँ, ये युद्ध के बाद मैं भारतवासी को परमानेंट वेतन दूंगा और मैं सबको, अरे युद्ध में मारे जाने वाले को मैं सबको राशि दूंगा। लूल्हा लंगड़ा पाइट सब भर्ती हो गया कोची में, सेना में। क्योंकि भारत में ना गरीबी है, अरे भारत में गरीबी था ना, अरे जाए मरा जाए, जाए मरा जाए, जाए मरा जाए। अरे सुनिए, और उस युद्ध में बउआ जीत किसकी हो गया? मित्र राष्ट्र का। सुनो रे, प्रथम विश्व युद्ध में जीत किसका हुआ? किसका हुआ? और मित्र राष्ट्र में कौन है? ब्रिटेन भी है ना, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है। अब बता, विश्व में शक्तिशाली देश क्या है? दूगो, एगो रूस है, एगो अमेरिका। जब दोनों एक के दिन हो जाएगा तो दुनिया में कौन ताकत उसको हरा सकता है? विश्व में सुना है, इंडिया क्रिकेट में बस दुएगो तो कंट्री है युद्ध लड़ने वाला, एगो इंडिया, एगो ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं? और इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दिन हो जाएगा तो दुनिया के कोई खिलाड़ी उसको हरा सकता है? सुनिए रे बुआ, प्रथम विश्व युद्ध में रूस एक के दिन है और अमेरिका भी एक के दिन है, और शक्तिशाली पूंजीपति कौन? ब्रिटेन भी एक के दिन है। अरे चुप, और फ्रांस भी एक ही दिन है। अब बताओ, इतने सारे लोग जब एक तरफ हो जाएंगे तो किसकी पराजय हो गई बुआ? धुरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्ति की क्या हुआ? पराजित हुए। कितने साल के तारीख के खत्म हुआ युद्ध? 11 नवंबर 1900। अच्छा, तब ब्रिटेन से क्या संबंध है? 1914 में आदेश, 1913 में तो नहीं थे लाला हरदयाल। 1914 में अंग्रेज बोला ना भारतवासी से कि देखिए सगरों से सेना गया, तो उस समय ब्रिटेन दिमाग लगाया, इंग्लैंड से सेना नहीं लाया, इंग्लैंड से सेना नहीं ले गया। इंग्लैंड बोला ना ब्रिटेन वाला कि हम खाली पैसा देंगे और सेना लेंगे कहाँ से? भारत से, और नाम कमा लेंगे हम कि सबसे ज्यादा सेना कौन भेजा था? कौन भेजा था? ब्रिटेन के वर्दी पहना के, रे भारत के लोगों को ब्रिटेन के ड्रेस पहना के, लूल्हा के, लंगड़ा के, बाहिज के, पुड़िया के, सबके सेना भर्ती कर दिया कि चल, अरे चल, अरे कोची। इतना भारत के लोग गया। अरे सुनिए, कई लोग मारे भी गए। जब, अरे सुनिए, जब युद्ध समाप्त हुआ, अब सुनो रे, जब युद्ध समाप्त हुआ, बाबू रे सुनो रे, जब युद्ध समाप्त हुआ तब बोला ना भारत वाला कि बोल रहा हूँ हाल, युद्ध जीत गया ना, युद्ध जीत गया। अरे सुनो रे, कि बोल रहा हूँ हाल कि अथी कि जीत जाएंगे युद्ध तब मदद करेंगे, आज जो युद्ध में मारा जाएगा उसको पैसा देंगे। क्या बोले रे? सुने रे, कैसे पैसा रे? कोची के पैसा? भारत के उस समय बुआ कौन पार्टी बनल था? जितना आदमी था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। अब बोला अंग्रेज के भगाना है, अंग्रेज के। अब सुनिए रे, और अंग्रेज के भगावे ला बउआ अब कोची चलेगा? मीटिंग चलेगा। अरे सुनिए, और अंग्रेज एकदम, अरे अंग्रेज के भगावे ला पूरा साजिश रचा जा रहा है। ये बताओ, अंग्रेज बात पर खड़ा उतरा? अगर बात पर खड़ा उतरता, अरे सुनिए, कौन युद्ध में? उस समय गांधी जी कोई रोल है? अभी गांधी जी कोई रोल है? नहीं है, कोई भूमिका नहीं। अरे गांधी जी तो अभी अपना इधर है, कुछ गांधी जी कुछ करती नहीं। सुनिए रे, अरे सुनो रे, लगा 1915 में भारत लौटे तो उनका कहानी अलग है, यहाँ कहानी अलग है। अरे सुनिए, अरे और सेना में नियुक्त करते गए कौन बउआ? ब्रिटेन ले गया। और ब्रिटेन, अरे सुनो रे,
जब इतना सब कुछ घटना घटा, अंग्रेज पूरा बात पे खड़ा नहीं उतरा। इसके बाद में देश के, भारत देश के लोगों में अंग्रेज के खिलाफ में और गुस्सा उमड़ आया और बोला अब एकरा यहाँ से भगाओ, हम एकरा देखल नहीं चाहते हैं। और देश में कोचिया के बुआ राष्ट्रवाद क्या गया। और अब सुनिएगा रे, एक बाद में बउआ एक मीटिंग बनाएगा। कौन एक्ट? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। अब कहानी इसको यहीं पर रखते हैं। अब सुनिए इधर इसकी हालत क्या हुआ। जर्मनी को दोषी ठहराया। सुनो रे बुआ, उसी प्रथम विश्व युद्ध में एक लड़का था जो लगभग छोटा सा लड़का जिसका नाम था कुछ हुआ हिटलर, और उस जर्मनी का ही लड़का था। और वो लड़का उस समय हुआ है ना कोची पहुंचाता था बम बारूद। उसमें एक अंग्रेज के सैनिक ने उसको रोक छेक लिया था और बोला कि हम तुमको मार दे, लेकिन बच्चा समझ तो कोची कर दिया। और वही एक आदमी हिटलर ने द्वितीय विश्व का कोची बना कारण बना। ठीक है, दुश्मन छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुश्मन दुश्मन होता है। घाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, घाव दर्द ही देता है, घाव घाव होता है। ठीक है, अरे सुनो, दुश्मन छोटा हो चाहे बड़ा। अब बताओ, अगर मार देता तो क्या द्वितीय विश्व होता? अरे अरे सुनिए, अरे मन्या, अरे लड़की। उसके बाद में अरे लगा, जब प्रथम विश्व शांत हुआ, अरे तो जर्मनी को दोषी ठहराया गया। अरे जर्मनी इतना आर्थिक स्थिति इतना कमजोर हो गया जर्मनी का, इतना कम, अरे इतना कमजोर हो गया जर्मनी का आर्थिक स्थिति कि जर्मनी एकदम लाचार हो गया, एकदम लाचार। अरे और उस समय मीटिंग में जर्मनी को भरी सभा में, सबके मीटिंग में, सारे देशों के सामने इसको दोषी ठहरा करके बेइज्जती किया गया। और हम आपको कई बार बोले कि बेइज्जती भरी दरबार में कभी नहीं करना, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए भरी दरबार में। अरे सुनिए, और इसके बाद में इसे दोषी ठहरा करके 20 लाख जुर्माना, उसमें कितना हुआ? 20 लाख बची हुआ जुर्माना। 20 लाख से शायद इतना पता नहीं, 20 लाख से ज्यादा था। सुनिए ध्यान देना, बोला कि तुमको इस युद्ध में नुकसान हुआ है, कौन राष्ट्र के? तुम इसको क्या करेगा? भरपाई करेगा। और बेचारा कर्ज देते देते और इसका स्थिति और खराब होता गया। और एक लड़का ने बउआ, कौन ने लिया? कोशिका युद्ध लिया, द्वितीय विश्व युद्ध। हालांकि हमको द्वितीय विश्व अभी नहीं पढ़ना है, द्वितीय विश्व का खेला रोक के रख रहे हैं। गांधी जी सगरों मारे लगेंगे राउंडिंग तब द्वितीय विश्व युद्ध कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान देने लगा। जर्मनी का स्थिति इतना खराब हो गया, अरे सुनो, जर्मनी का स्थिति इतना खराब हो गया कि जर्मनी में 4 महिला पर 1 पुरुष बचा। 4 महिला पर 1 पुरुष बचा हुआ। अरे और महिला, सुनिए, वहाँ जनसंख्या इतना घट गया कि संबंध बनाने के लिए महिला बेचैन हो गई। और कितना पुरुष बचा हुआ? 1 पुरुष बता, 1 पुरुष 4 महिला। अरे ध्यान दीजिए, जर्मनी के स्थिति। अरे चले, अरे बगला कार्यक्रम की चले। अरे ध्यान दीजिए, सुनिए, कहाँ के बउआ? अरे कहाँ के रे? जर्मनी के। कितना महिला? 4 महिला पर कितना पुरुष बचा? 1 पुरुष। इतना जनसंख्या घट गया है ना, वहाँ की महिलाएं बेचैन हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये सब घटना किसका हुआ? कौन के? कौन युद्ध के? प्रथम। और सुन रे, इसीलिए कोई भी काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई मैटर, तो सोच के निर्णय लीजिएगा। एक छोटा सा गलती निर्णय की वजह से इतना बड़ा अंजाम को भुगतना पड़ा। इसलिए जो मन में आए जो नहीं कीजिए। एक गलत डिसीजन की वजह से बहुत बड़ा समस्या आ सकता है। कोई भी निर्णय लीजिए सोच के। अब बताइए, एक गलत निर्णय था, कितना नुकसान हुआ, क्षति हुआ, ये आर्थिक स्थिति खराब हुआ। उस समय में अगर जर्मनी के बहुत ताकत था तो घमंड हो गया कि हम जो चाहे वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रे सुनिए बुआ, और अरे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन वाला क्या किया? सबसे ज्यादा सेना कहाँ से भेजा? अरे कहाँ से रे? भारत से। अब बोला कौची कि यहाँ से सेना दो, हम देश में क्या देंगे बुआ? पैसा, सबको नौकरी देंगे।
अरे और किसी प्रकार का कोई दिक्कत, अगर युद्ध में मारा जाएगा तो हम उसको क्या देंगे, राशि देंगे बदले में। लेकिन कोई बात पे खड़ा उतरा नहीं उतरा। तो हम भारत में सुनिए, हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो भारत के लोगों के अंदर में और राष्ट्रवाद को छुआ है ना, मैंने कि और उमड़ा, और अंग्रेज के खिलाफ में गुस्सा काफी चरम सीमा पे पहुंच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में बात समझ में आई?